बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। तो देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी। वहां पर तमाम दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, पूरी जानकारी ली गई थी और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, दोपहर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान होगा और दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। आज तारीखों की घोषणा होगी और इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, इससे पहले इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची थी और वहां पर तमाम जो अधिकारी थे उनसे चुनाव के मद्देनजर बैठक की गई थी और ये बड़ी जानकारी चुनाव आयोग आज यानी कि मंगलवार को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा दलगत स्थिति की अगर यहां बात करें तो बीजेपी 106, अन्य 32, कांग्रेस 44, एनसीपी शरद पवार 13, तो एनसीपी अजित गुट 40, शिवसेना यूबीटी के पास 13 और शिवसेना शिंदे के पास 40। कुल यहां पर 288 सीटें हैं और महाराष्ट्र विधानसभा की दलगत स्थिति क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले आप देखिए, महाराष्ट्र को कई बड़ी सौगात जो है वो बीजेपी की तरफ से, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा चुकी है, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता धनंजय हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव आयोग झारखंड विधानसभा चुनाव की भी तारीखों का ऐलान करने वाला है, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, कल हेमंता विश्व शर्मा ने इसको साफ क्लियर कर दिया था कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उसी तहत 3:30 बजे जो जानकारी निकल के आई कि आज और इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया कि 3:30 बजे मीडिया को बुलाया गया है। उसमें घोषणा की जाएगा महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र देखिए 26 नवंबर तक उनके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, तो एक माना जा रहा था कि झारखंड का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ किए जाएंगे। जब इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी झारखंड आए थे, सभी गतिविधियों पर चर्चा की थी, पुलिस प्रशासन और राजनेताओं से मुलाकात की थी और सभी राजनेताओं ने कहा था कि 1 से 2 चरण में यहाँ पे चुनाव कराया जाए। उसी के मद्देनजर आज ठीक है धनंजय, यानी कि एक तरफ पूरी तैयारी जो है पार्टियां भी कर रही है और आज तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, अब जो इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है बजने जा रहा है और आज चुनाव आयोग इसका ऐलान करने वाला है। बिल्कुल, देखिए, आज 3:30 बजे झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह आचार संहिता लागू कर दी जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है 3:30 बजे जो पिछले दिनों में इलेक्शन कमीशन ने झारखंड और महाराष्ट्र जाकर जो तमाम जो तैयारियां हैं उसको देखा है। फोर्सेस को लेकर कौन सी तारीखें सूट करती हैं स्टेट को, किस तरीके से वो बसेस से लेकर जो कहाँ पर पोलिंग होगी, इन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी से भी बातचीत करने के बाद जो पूरी तैयारियों का खाका तैयार करके वापस दिल्ली लेकर आए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की अपनी बैठक हुई और अब आज 3:30 बजे पूरे ब्यौरे के साथ साथ तारीखों, नॉमिनेशन की तारीख, वापसी की तारीख और फिर पोलिंग और पोलिंग के साथ वोटिंग और फिर रिजल्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी महाराष्ट्र की जनता और झारखंड दोनों ही जगह आज से कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाएगा और आज तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। संभवतः 15, क्योंकि 26 तारीख को जो संविधान के लिहाज से 26 तारीख को वहां पर दूसरी सरकार का, नई सरकार का गठन होना है, इसलिए 26 तक रिजल्ट आकर सरकार की शपथ होनी है नई सरकार की। ऐसे में संभवतः 15 नवंबर तक की तारीख आ जाएगी और आज 3:30 बजे इसके ऊपर से पर्दा उठ जाएगा। अभी ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हुए हैं, नतीजे आए हैं, सरकार बनने का प्रोसेस चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का आज दोपहर 3:30 बजे ऐलान कर दिया जाएगा और आज से दोनों ही राज्यों में कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए, इससे पहले ही चुनाव आयोग की टीम जो है वो पहले ही दौरा कर चुकी दोनों राज्यों का और आपने भी जानकारी दी कि मीटिंग हुई और आज अब तारीखों का ऐलान का वक्त है। लेकिन तमाम पार्टियों का जिक्र हम झारखंड के मद्देनजर करें अदिति या फिर महाराष्ट्र के मद्देनजर, क्या तैयारियां लग रही है और बीजेपी किस तरह से रणनीति बना रही है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के मंसूबे जाहिर तौर पे अभी आसमान छू रहे हैं हरियाणा के नतीजों के बाद। ऐसे में जो महाराष्ट्र है वो अपने आप में एक बहुत पेचीदा राज्य हो चुका है, क्योंकि वहां पर पिछले 5 सालों में जिस तरीके के घटनाक्रम हुए और वहां पर जिस तरीके से 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हुई, ऐसी स्थिति में अब वहां पर एक इस तरह से देखा जाए तो 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मैदान में उतरेगी। तो ये चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है जाहिर तौर पे कि उन्हीं के साथ साथ जो भी सरकार बने उनके साथ बने, उनके किंग मेकर की भूमिका रहे और संभवतः वो किंग भी बन सकें। ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पर विश्वास होगा या शिंदे वाली शिवसेना पर। ऐसे ये देखना होगा कि शरद पवार वाली एनसीपी या अजीत पवार वाली जनता के बीच में। लेकिन इसी रणनीति को तैयार, आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बैठक बुलाई थी कल ही, और कोर ग्रुप की बैठक थी जिसमें तमाम जो कोर ग्रुप के सदस्य थे अमित शाह के साथ साथ महाराष्ट्र का पूरा कोर ग्रुप वहां पर मौजूद था। ऐसे में रणनीति अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र एक बड़ा मैसेज है। पिछले 5 सालों में जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ उसको लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी और देश के संविधान और पॉलिटिकल पार्टियों की चरम सीमा किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां बदलती हैं, महाराष्ट्र उसका एक जीता जागता बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर राजनीतिक आज सुबह उठेंगे तो शायद किसी और की सरकार होगी, सोएंगे तो किसी और की सरकार होगी, इस तरह के बड़े एग्जाम्पल महाराष्ट्र की तरफ से आए हैं। इसलिए न सिर्फ महाराष्ट्र की लेकिन पूरे देश की नजर महाराष्ट्र के नतीजों पर टिकी हुई है। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार किसकी बनती है और इसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगी, क्योंकि इस पूरे जो खेल है महाराष्ट्र के चुनाव का, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों का जो अस्तित्व है वो दाव पर है। शरद पवार का अस्तित्व, शरद पवार वाली एनसीपी का अस्तित्व दाव पर है। यहाँ पर शिंदे वाली शिवसेना या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का अस्तित्व की बात है कि शिव सैनिक किसको चुनते हैं, कार्यकर्ता किसको काम करते हैं, जनता किसके लिए काम करती है, और खास तौर पे अजीत पवार का भी इससे स्टेक पे बात है। और कांग्रेस जाहिर तौर पे भले ही छोटे भाई की भूमिका में हो, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 6 विधायक भले ही आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में कांग्रेस नहीं रही है। हरियाणा में जीतते जीतते वो एकदम उसका सुपड़ा साफ इस तरीके से हुआ है कि नहीं जीत पाई है। अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में क्या अस्तित्व रहता है, और फिर झारखंड में भी कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है, वहां पर सीधे सीधे लड़ाई बीजेपी वर्सेस जेएमएम है। तो ये तमाम गतिविधियों को देखते हुए ये चुनाव एक बार फिर परसेप्शन का चुनाव है, ये चुनाव एक बार फिर अस्तित्व का चुनाव है। और 2024 के खत्म होते होते देश की राजनीति में एक बड़ा पॉलिटिकल परसेप्शन सेट होना है, क्योंकि जैसे 2025 आएगा आप देखेंगे कि अगले 2 साल 1.5 साल केवल उत्तर प्रदेश चुनाव का ही जिक्र होगा, लेकिन उस परसेप्शन को सेट करने के लिए एक वेव तैयार होगी, और वो वेव हरियाणा से लगभग तैयार हो चुकी है। लेकिन देखना होगा कि महाराष्ट्र जैसा जो राज्य है जहाँ पर जितनी पॉलिटिकल गतिविधियां हुई वो क्या तय करता है, क्योंकि महाराष्ट्र के नतीजों का न सिर्फ पूरे देश की नजर है बल्कि इंटरनेशनली नजर है। ऐसे में इन 8 पॉलिटिकल पार्टियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जो आज 3:30 बजे कम से कम तारीखें तय हो जाएंगी और आज से कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लग जाएगा। हाल ही में बाबा सिद्दीकी से लेकर तमाम गतिविधियां वहां पर हुई हैं, रतन टाटा से लेकर तमाम गतिविधियां वहां पर हुई हैं। अभी वहां के जो म्यूनिसिपल चुनाव 2 साल से नहीं हुए हैं। ऐसे में भी महाराष्ट्र के जनता के अंदर भी बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, और जनता भी हमेशा आपने देखा होगा बहुत शार्प हो चुकी है। वो चुप है, वोटिंग करने वाले दिन बताती है कि वो किसको चुनने वाली है। पर जनता के लिए बड़ा कंफ्यूजन है। 8 पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में हैं और महाराष्ट्र क्षेत्रवार बटा हुआ है। तो ऐसे में मराठा क्या चाहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ का बिजनेसमैन क्या चाहता है, क्योंकि वहाँ का मार्केट, स्टॉक मार्केट से लेकर पूरे देश को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। इसलिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। और झारखंड भी जिस तरीके से कई बार हिंदुत्व की बात होती है, इन्फिल्ट्रेशन की बात होती है, तो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की योजना के साथ साथ वहाँ पर जेएमएम, हाल ही में शिबू सोरेन के बेटे जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल से बाहर आए हैं, वापस मुख्यमंत्री बने हैं। तो पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज्यादा इन दोनों राज्यों में हुआ है। बिल्कुल, और देखिए कई जो नए मुद्दे उठ रहे हैं अदिति, और अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जमशेदपुर तो घुसपैठियों का जिक्र किया गया, और उसके बाद तमाम जो बीजेपी के दिग्गज पहुंचे उन्होंने भी इसका जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखें। और देखिए झारखंड से हमारे संवाददाता लगातार धनंजय भी बने हुए। धनंजय, झारखंड चुनाव का आज ऐलान होगा, ऐसे में जरा बताइए, इससे पहले भी जाहिर तौर पर यह आशंका थी कि चुनाव का ऐलान होगा,
बैठकों का दौर जारी रहा, किस तरह से वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रणनीति बना रही है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी कितना काम करने वाली है और आदिवासियों को किस तरह से साधा जाए, बीजेपी लगातार इस पर फोकस भी है। देखिए, वहाँ आज बीजेपी की दिल्ली में बैठक है। हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ अभी अहम मीटिंग है। और अहम मीटिंग इस वजह से है क्योंकि कल जब झारखंड में मीटिंग हुई थी उसमें सीटों की लगभग 95% सीट यानी लगभग 81 सीटों में से जो बीजेपी को जो मिलने वाली सभी सीटों पे डिस्कशन हो चुका है। क्योंकि आजसू को 9 से 11 सीटें कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, 9 सीटों पे बात बन गई थी, 1 सीटों पे पीछे किचकिच हो रही थी। जेडीयू को 2 सीटें दी जा रही है और एलजेपी और चिराग पासवान विदेश में थे, वो वापस 16 तारीख को आने वाले, उनसे एक सीट पे जिक्र होगा। ये भी कहा गया था कि चुनाव आयोग की घोषणा होने के बाद 24 से 48 घंटे में सभी सीटों पे बीजेपी उम्मीदवार घोषणा कर देगी। यानी आज चुनाव आयोग घोषणा करते हो सकता है कल बीजेपी का पहला लिस्ट जारी हो जाए। साथ साथ देखिए, जेएमएम की कल पार्टी जब कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें हेमंत सोरेन ने जो कहा था, हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा था कि हम बीजेपी जो मुख्य यहाँ विपक्ष पार्टी उसको पटकनी देने के लिए तैयार है। यानी जो मैया सम्मान योजना 2100 रुपया बीजेपी ने कहा था हम देंगे, वो 2500 रुपया अब कह दिया। यानी 1000 से सीधे 2500 रुपये दिसंबर में अब हर महिला को 2500 रुपया दिया जाएगा। लेकिन अब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद हो सकता है वो भी योजना धरातल ना उतर पाए। लेकिन जो सरकार वादे कर रही थी वो वादे को निभाने की कोशिश कर रही है, जेएमएम का कहना। लेकिन वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो बांग्लादेश का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तमाम जो मुद्दे भुनाने की कोशिश कीजिए। क्यों आदिवासी जो 28 सीट है, संथाल परगना और कोल्हान का सीट, ये सीटों के लिए चंपे सोरेन और संथाल में जो सीटों को काटने के लिए चंपे सोरेन को बीजेपी में लाया गया। और बहरहाल ये चंपे सोरेन अंदर से काम भी कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात है, 28 सीटों में अगर बीजेपी 10 भी सीट बीजेपी वहां से जीत के निकल के आती, सरकार बनाने में उसको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 28 सीटों में 10 से 11 सीट क्रिश्चियन के क्षेत्र में भी आते हैं और बाकी जो आदिवासी सीट है वो आदिवासी जेएमएम का बहुत बड़ा पकड़ है कि मुस्लिम सीट जो बीजेपी का कभी साथ मिला नहीं है। तो ओबीसी का जो ओबीसी और जनरल सीटों पे बीजेपी हमेशा फोकस करते आई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी जो आदिवासी सीटों पे कितना सीट जीत पाती है। आजसू जो सहयोगी पार्टी है और जेडीयू वो जो अदर कास्ट के जो पार्टी जो सीट कितना निकाल के आ पाती, क्योंकि 2019 की अगर बात करें आजसू और जेडीयू अलग चुनाव लड़े थे जिसके कारण बीजेपी को नुकसान हुआ था, सरकार यहाँ पे नहीं बना पाई थी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी आजसू जेडीयू और एलजेपी के साथ चुनाव जो बीजेपी लड़ेगी तो बीजेपी 2019 के जो रिजल्ट है उसको पलटने में कामयाब होती है, जेएमएम सरकार को परिवर्तन करने में कामयाब होती है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे झारखंड, जमशेदपुर, हजारीबाग में तो तमाम मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद यहाँ पे परिवर्तन यात्रा भी निकाला गया था बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने को लेकर। लेकिन जेएमएम भी मैया सम्मान योजना के तहत मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन ने सभी विधानसभा क्षेत्रों को दौरा किया, उनके साथ जो सम्मान राशि दी गई है महिलाओं का वोट एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है जेएमएम की तरफ से। बहरहाल अब चुनावी बिगुल आज बच जाएगा, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट झारखंड में लग जाएगी। उसके बाद सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे और सबसे मुद्दा यहाँ पे मेन है आदिवासियों का मुद्दा। जो संथाल प्रोग्राम में जो बांग्लादेश से डेमोक्रेटिक चेंज जो हुआ है बीजेपी उसको उठाते हुए नजर आ रही है और इसी मुद्दे से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो 2019 में बीजेपी के पास आदिवासी कोर वोट छिटा के जेएमएम कांग्रेस के पास चले गए तो फिर से वापस जेएमएम बीजेपी के पास आ जाए ताकि बीजेपी की सरकार बना सके। क्योंकि कोल्हान का जो सीट है, कोल्हान में 14 सीटों में से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बहरहाल इसीलिए चंपे सोरेन कोल्हान को वहां पे जिम्मेवार दिया गया और वहां पे ये भी कहा जा रहा है कि अर्जुन मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री है, चंपे सोरेन और तमाम या गीता कोड़ा है, उन तमाम लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा ताकि वहां कम से कम 5 से 6 सीट निकालने की कोशिश की जाएगी और संथाल में 5 से 6 सीट निकालने की कोशिश की जाएगी। बाकी सीटों पे बीजेपी मजबूत है, जो मजबूत सीट है उन उम्मीदवारों के सीट पक्का किया गया है। कई सांसदों जो हार गए हैं चुनाव उनको भी उतारने की तैयारी की जा रही है और आज का जो बीजेपी का दिल्ली में जो बैठक अहम बैठक है उसमें सीटों के जो नाम है उस सीटों की रायशुमारी की जाएगी और सीटों की लिस्ट हो सकता है देर शाम या कल तक जारी की जाएगी। जेएमएम का जो कहना है कि जो बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, क्योंकि देखिए 50 सीट से वो नीचे चुनाव लड़ने वाले नहीं है और जो कांग्रेस को जो 30 सीट है और 30 सीट से ज्यादा मिलने वाला नहीं है और वही कांग्रेस यानी कि देखना होगा कि किस तरह से रणनीति अब तमाम जो पार्टियां हैं वो बनाती हैं। बने रहे धनंजय हमारे साथ। अक्षय भी जुड़ गए अधिक अपडेट के साथ। अक्षय, देखिए महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, तारीखों का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग करने वाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, कई राज्यों में उपचुनाव है। क्या इससे लेकर कोई जानकारी चुनाव आयोग क्या तारीखों का ऐलान कर सकता है क्या?
जी बिल्कुल कर सकता है। हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और कुछ राज्यों में कुछ सीटों पर उपचुनाव को लेकर के, राजस्थान में जैसे उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि यूपी की 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। 10 सीटों पर जिस तरह से उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के विपक्षी दल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने तैयारियां भी पूर्ण कर ली हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक और ग्रुप की बैठक बुलाई थी। यूपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। दोनों पार्टियों का अगर देखा जाए तो सपा और बीजेपी का जो कैंडिडेचर है लगभग तय हो चुका है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज 3:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें यूपी सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर के भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि राजस्थान की 2 सीटें हैं उसको लेकर भी ऐलान संभव है, और यूपी की 10 सीटें जो खाली हुई हैं उसको लेकर के भी चुनाव आयोग जानकारी दे सकता है कि कब ये चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में 4 से 5 फेज में चुनाव हो सकता है, झारखंड में 3 से 4 चरणों में चुनाव कराने की बात कही जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि तस्वीरें साफ हो जाएगी जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, क्योंकि आज झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होगा, साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान संभव है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है और पल पल की जो जानकारी है भारत 24 आप तक पहुंचा